guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss exercise 5.5. So in exercise 5.4 we have discussed Laplace transformation of differentiation, and today we are going to discuss Laplace transformation of integral. So ये कहते हैं Laplace of f of t हमारे पास f of s के इक्वल है, then Laplace of integration from 0 to 2 f of u du की वैल्यू होती है fs by s. So इसको आप प्रूफ करते हैं. प्रूफ में हम लेके चलेंगे लेट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कंडीशन होती है ना हमारे पास, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस. फर्दर हम यहाँ पे एक फंक्शन मानेंगे फाई, दैट इज योर फाई टी. वो मानेंगे 0 से टी एफ ऑफ यू डी यू. जो ये लाप्लास के अंदर वाला पार्ट है इसको हमने मान लिया फाई ऑफ टी फंक्शन, दैट इज एफ ऑफ यू डी यू. एंड यहाँ पे फाई ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0. नाउ वी विल डिफरेंशिएट both sides with respect to t using Leibniz rule of differentiation. So उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास डेरिवेटिव with respect to t of phi of t is equal to, यहाँ पे Leibniz rule लगेगा 0 से t डेरिवेटिव with respect to t of f of u. सो हमने 5.4 में डिस्कस किया था लेबनिज रूल क्या होता है. यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव होता है एफ ऑफ यू का. जब डेरिवेटिव पहले तो डेरिवेटिव हम बाहर लिखते हैं, फिर अंदर आके पार्शियल डेरिवेटिव बन जाता है, प्लस जो ऊपर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव डी टी बाई डी टी. नीचे तो डी टी ही रहेगा, और जो फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ टी, टी के अंदर चेंज जाएगा हमारे पास फंक्शन, प्लस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू टी एंड एफ ऑफ टी एज जिसके रिस्पेक्ट में करें यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा. अब ये t के रिस्पेक्ट में f ऑफ u का डेरिवेटिव 0, dt से dt कैंसिल किया जाएगा आपके पास f ऑफ t. इसकी वैल्यूज आपको पुट करनी है 0 से t. 0 से t पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगी ये तो 0 वैल्यू है f ऑफ t, और f ऑफ 0 हमारे पास 0 है. सो ये वैल्यू आ रही है f ऑफ t. यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फाई डैश t इज इक्वल टू f ऑफ t. अब हम यहाँ पे बात करते हैं फाई डैश t की वैल्यू ये है, द फंक्शन ऑफ phi dash t is equal to s phi of s minus phi of 0. देखिए हमने डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग क्या किया था कि फंक्शन ऑफ f dash t, फंक्शन में लाप्लास लिखा जाएगा यहाँ पे, लाप्लास ऑफ f dash phi, यहाँ लिखते हैं लाप्लास ऑफ f dash t is equal to s fs minus f0. तो यहाँ पे सिंपल हमने इसको फाई के केस में लिखा है, दैट इज लाप्लास ऑफ फाई डैश टी इज इक्वल टू एस फाई एस माइनस फाई 0. अब हम यहाँ पे लाप्लास ऑफ फाई टी को माना है हमने, यहाँ पे जो एफ ऑफ एस होता है लाप्लास एफ टी का होता है, तो यहाँ पे हमने लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को माना है फाई डैश एस. फाई 0 की वैल्यू 0 है, ये आ जाएगा आपके पास लाप्लास ऑफ फाई डैश टी बाय में एस इज इक्वल टू फाई एस को हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ योर एफ ऑफ टी. नाउ जो हमारे पास लाप्लास ऑफ फाई डैश टी है, जो हमारे पास फाई डैश है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से फाई डैश टी की वैल्यू हमने फाइंड की एफ टी, तो आ जाएगा लाप्लास ऑफ, और हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग जो हमने फाई टी माना है वो है हमारे पास 0 से टी का इंटीग्रेशन एफ ऑफ यू डी यू. सो यहाँ पे हमारे पास जो फाई डैश एस है इसको हम एज इट इज रख देते हैं, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड भी टर्म लानी है, तो फाई डैश ऐसे ही रहने देते हैं. ये आपके पास आ जाएगा, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाय में एस. लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हम लिखेंगे एफ ऑफ एस बाय में एस. लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास बेसिकली क्या होती है एफ ऑफ एस बाय एस. अब बात आती है फाई डैश एस. अब फाई डैश एस की वैल्यू हमारे पास आ रही है एफ ऑफ एस बाय एस. यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फाई डैश एस की वैल्यू आ रही है एफ ऑफ एस बाय एस, और फाई डैश एस हमारे पास था बेसिकली लाप्लास ऑफ फाई टी एफ ऑफ एस बाय एस. फाई टी की वैल्यू हमारे पास है लाप्लास ऑफ 0 से टी एफ ऑफ यू डी यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एस बाय एस. यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल. Next we have example number 1. We have to evaluate
इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी टी ई रेज़ टू पावर माइनस टी कोस टी। तो इसको हम किस टाइप से इवेल्युएट करेंगे वो हम समझते हैं। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे, हमारे पास जो डेफिनेशन है दैट इज वी हैव टू फाइंड द लाप्लास। तो देखिए हमें पता है इंटीग्रेशन जो लाप्लास होता है बेसिकली लाप्लास इज इक्वल टू एफ ऑफ टी का बात करें 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो जो ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी है वो मेरे पास ई रेज़ टू पावर माइनस टू टी के इक्वल है, मीन्स यहाँ पे एस की वैल्यू है 2। और जो मेरे पास एफ ऑफ टी है वो है मेरे पास टी कॉस टी। इसको हम लिखते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। सो इसको लिखेंगे हम लाप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस टू टी कॉस टी। ई रेज़ टू पावर माइनस टू टी तो नहीं आएगा, टी कॉस टी आएगा, क्योंकि एफ ऑफ टी यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो टी कॉस टी बन रहा है। अब इसका लाप्लास फाइंड आउट करना है। तो इसका लाप्लास के लिए मल्टीप्लिकेशन बाय टी है, तो आ जाएगा -1 डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है लाप्लास ऑफ टी रेज़ टू पावर m। एफ ऑफ टी का फॉर्मूला होता है -1 रेज़ टू पावर m mth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ f ऑफ s। तो यहाँ पे एक बार t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैं पिछले एक्सरसाइज में कर चुका हूँ, डायरेक्ट यूज करें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s। cos t का होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। इसका डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, s का डेरिवेटिव 1 माइनस ऑफ s एज इट इज s स्क्वायर प्लस 1 का 2s। से आपके पास आ जाएगा 1 माइनस s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक बार माइनस था, ये बन जाएगा s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। लास्ट में आपको s को 2 से सब्स्टिट्यूट करना है, ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 2 टू द 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर, दैट इज 3/25। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 2। वी हैव टू इवैल्यूएट 0 टू इंफिनिटी sin mt by t। सो अगेन हम इसको इंटीजर फॉर्म में इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन लिखे 0 से इंफिनिटी ई रेज़ टू पावर 0 t लिख सकते हैं sin mt by t dt। सो यहाँ पे हम देखें s की वैल्यू हमारे पास है 0, तो s की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे f ऑफ t मेरे पास क्या बन रहा है sin mt by में t। सो लाप्लास फाइंड आउट करते हैं हम f ऑफ t का, मींस इसका अगर एक t से डिवाइड है तो याद आता है इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी और sin mt का यहाँ पे f ऑफ s की वैल्यू रहेगी m अपॉन s स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ds। सो हमने डिवाइड बाय t भी किया था पिछले एक्सरसाइज में, सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, यहाँ जाएगा s से इंफिनिटी m। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, m एज इट इज बाहर, यहाँ जाएगा टेंजेंट इनवर्स s बाय m और डिनोमिनेटर में m और वैल्यूज आ जाएगी s टू इंफिनिटी, m से m कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स s बाय m। टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी हमारे पास होता है पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स s बाय m। नाउ हमारे पास s को टेंड करना है 0, सो लिमिट s टेंड्स टू 0 ऑफ पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स s बाय m। देखिए s अगर 0 है तो यहाँ पर दो केसेस बनते हैं, m 0 से बड़ा है या m 0 से छोटा है। हम बात करें इसकी वैल्यू की, ये वैल्यू क्या होगी, सो लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी टेंजेंट इनवर्स s बाय m की वैल्यू क्या आएगी। अगर s 0 है सो 0 बाय सम पॉजिटिव वैल्यू दैट इज 0, सो मेरे पास वैल्यू किसकी बन जाएगी 0 की। अगर s की वैल्यू 0 है और m की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव है मींस जो हमारे पास बेस है वो नेगेटिव है, नेगेटिव बेस होता है हमारे पास पाई में, सो ये वैल्यू आ जाएगी पाई। अब जो हमारे पास पूरी वैल्यू है दैट इज पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स s बाय m। सो जब m 0 से बड़ा है, ये वैल्यू 0 है, सो ये वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2। m अगर 0 से छोटा है सो ये वैल्यू पाई है, पाई बाय 2 माइनस पाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ पाई बाय 2। सो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास डिफर करेगी। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 3। यू हैव टू इवैल्यूएट 0 से इंफिनिटी t e रेज़ टू पावर माइनस t sin 4t। सो सेम अगर हम इसको कंपेयर करें 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस st f ऑफ t dt, जिसकी वैल्यू होती है लाप्लास ऑफ f ऑफ t। सो यहाँ पे हमारे पास s की वैल्यू आ रही है 1 और
फंक्शन ऑफ टी आ रहा है मेरे पास टी साइन टी फॉर टी. सो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट लाप्लास ऑफ टी साइन 4t. सो पहले हम साइन 4t को सॉल्व आउट कर लेते हैं. दैट इज लाप्लास ऑफ टी एज इट इज. इसको हम साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर टी का होल स्क्वायर. अब साइन स्क्वायर टी को हम फर्दर लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ टी इंटू 1 माइनस कोस 2t बाय 2 का होल स्क्वायर. फर्दर ये 4 आ जाएगा, 4 कॉमन निकल जाएगा, से आ जाएगा 1/4 लाप्लास ऑफ टी होल स्क्वायर ओपन हम करते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर 2t माइनस 2 कोस 2t. दैट इज 1/4 लाप्लास t एज इट इज 1 माइनस 2 कोस 2t. फर्दर हम कोस स्क्वायर 2t का फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस कोस 4t बाई 2. से आ जाएगा 1/4 लाप्लास ऑफ t इंटू 1 प्लस 1/2 इट विल कम 3/2 माइनस 2 कोस 2t प्लस कोस 4t. नाउ t मीन्स 1/4 एज इट इज. अगर मल्टीप्लिकेशन बाय t है तो एक माइनस आएगा एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ f ऑफ s. सो यहाँ पे f ऑफ s मीन्स इसका हमें लाप्लास फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट करते हैं लाप्लास 3/2 का आ जाएगा, 3/2 टू 1 लिख सकते हैं. 1 का होता है 1/s, तो ये आ जाएगा 3/2s माइनस 2. cos 2t का होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. cos 4 2t का s अपॉन s स्क्वायर प्लस 16. अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ये आ जाएगा -1/4. डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं इसका, या आपके पास आ जाएगा 3/2 1/s का माइनस 1/s स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज. इसका आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज s का 1 माइनस s एज इट इज s स्क्वायर प्लस 4 का 2s स्क्वायर प्लस इसका अगेन करते हैं u बाई v से s स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 16 एज इट इज s का 1 माइनस s स्क्वायर प्लस 16 का आ जाएगा 2s. अब इसके अंदर आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है s इज इक्वल टू 1. सोल्व आउट करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा. तो थोड़ा सिंप्लीफाई करो और s की जगह 1 पुट करेंगे. सो हमारे पास जो फाइनल आंसर है मैं यहाँ लिख देती हूँ. फाइनल आंसर आपके पास आएगा 30967225. सो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा. Next we have example number 4. We have to evaluate e raised to power minus at e raised to power minus bt by t dt. इसका लाप्लास फाइंड आउट करना है. तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको e raised to power minus s 0 t लिख सकते हैं. यहाँ पे s की वैल्यू हमारे पास 0 है. तो बेसिकली f of t मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे f of t बन जाएगा e raised to power minus at minus e raised to power minus bt by t. We have to find out लाप्लास of f of t. मीन्स इसका लाप्लास के लिए अगर t डिवाइड में इसका लाप्लास आ जाएगा s से इंफिनिटी f of s. सो f of s कैलकुलेट किया जाएगा ऊपर वाली टर्म का. सो आ जाएगा 1/s प्लस a माइनस 1/s प्लस b. ऊपर वाली टर्म का लाप्लास फाइंड आउट करेंगे. मीन्स लाप्लास ऑफ दिस टर्म ये हमारे पास आ जाएगा इनटू ds. इंटीग्रेट करते ही आ जाएगा log ऑफ s प्लस a माइनस log ऑफ s प्लस b, जिसको हम लिख सकते हैं log ऑफ s प्लस a बाय में s प्लस b फ्रॉम s टू इंफिनिटी. अब हम यहाँ पे s को लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी इसको इवैल्यूएट करेंगे log ऑफ s प्लस a बाय में s प्लस b माइनस तो ये टर्म एज इट इज ही आ जाएगी s प्लस a बाय में s प्लस b. यहाँ पे s टेंड करें इंफिनिटी को तो ऊपर नीचे से हम s से डिवाइड कर लेते हैं. ये बन जाएगा 1/1 बाय a प्लस s a बाय s सॉरी 1 प्लस b बाय s. अब s टेंड करें इंफिनिटी को तो ये वाली टर्म 0 बन जाएगी. तो ये log 1 माइनस log ऑफ s प्लस a अपॉन s प्लस b. log 1 इज 0, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्या जाएगा log ऑफ s प्लस b अपॉन में s प्लस a. से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इन एग्जांपल नंबर 5 वी हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस. सो अगेन यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें जो हमारी डेफिनेशन है, so यहाँ पे हमारे पास s की वैल्यू आ गई 3. So we have to find out Laplace of the remaining term, that is t sin t.
साइन में होता है तो माइनस आता है, एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस ऑफ एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस किसका होगा? साइन टी का। तो यहाँ जाएगा 1/s² + 1, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1 एज इट इज, -2s अपॉन में s² + 1 का होल स्क्वायर। इट विल कम आउट 2s अपॉन में s² + 1 का होल स्क्वायर। s को पुट करते हैं 3 से आ जाएगा 2 × 3 अपॉन 9 + 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 6 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर, 10 × 10। So 2 3s are 2 5s are. It will come out 3/50. And this is only we have to show. Now example number 6 जो है वो हमारे पास बेस्ड है, जो हमने स्टार्टिंग में आर्टिकल डिस्कस किया था। We have to evaluate 0 से t लाप्लास e⁻t sin t dt. तो हमने स्टार्टिंग में आर्टिकल किया था कि लाप्लास ऑफ एनी इंटीग्रेशन टर्म 0 से t f of u du की वैल्यू होती है f of s/s। यहाँ पे हम कंपेयर करें, यहाँ पे हम u की जगह t की लेके चलेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन u की जगह यहाँ पे t का है, दैट इज e⁻t sin t/t। सो बेसिकली f of s क्या होगा? इस f of u का डेरिवेटिव, लैप्लास ऑफ f of t इज इक्वल टू f of s। सो वी हैव टू कैलकुलेट लैप्लास ऑफ e⁻t sin t/t। सो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं लैप्लास ऑफ e⁻t sin t बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। देखिए sin t का लाप्लास होता है 1/s² + 1, ठीक है। अब e⁻at यहाँ पे a है हमारे पास -1, तो ये s - 1 का होल स्क्वायर बन जाता है, ये आ चुकी वैल्यू। अब हमें इवेल्युएट करना है ये वाला पार्ट। अगर डिवाइड में t आ रहा है तो ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है s to ∞ f of s। तो f of s है हमारे पास 1/s - 1 का होल स्क्वायर + 1 ds। तो इसको हम लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ s - 1, लिमिट्स s to ∞। एक बार इन्फिनिटी पुट करेंगे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ∞ माइनस टेंजेंट इनवर्स s पुट करेंगे सो s - 1। टेंजेंट इनवर्स ∞ इज π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स s - 1। सो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में पता है कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोटेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। सो π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स दैट इज कोटेंजेंट इनवर्स s - 1। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। एग्जांपल नंबर 7, वी हैव टू इवैल्यूएट लाप्लास फ्रॉम 0 to t e⁻t cos t dt। अगेन यही वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे हमारे पास f of t क्या है? e⁻t cos t। सो वी हैव टू फाइंड आउट लाप्लास ऑफ e⁻t। अच्छा, यहाँ पे जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग f of s/s आता है। सो ये तो पूरा f of s है, इसको s से डिवाइड करके लिखोगे, फाइनल आंसर आएगा। So e⁻t cos t, इसका लाप्लास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ जाएगा s + 1 अपॉन में s + 1 का होल स्क्वायर + 1। बेसिकली हमें तो इसका इवैल्यूएट करना है ना, लाप्लास ऑफ 0 to t e⁻t cos t। इसका आ जाएगा, इसको बस f of s को s से डिवाइड करके लिखना है, ये आ जाएगा 1/s s + 1 अपॉन में s + 1 का होल स्क्वायर + 1। So this is your final answer. Now let us see example number 8. We have to show that integration 0 से ∞ sin of x² dx की वैल्यू हमारे पास 1/2 √ π/2 होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x² को t। सो x की वैल्यू आ जाएगी √t, dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2 √t dt। सो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमारे पास 0 to ∞ रहेंगी, बिकॉज जब x 0 है t भी हमारे पास 0 रहेगा। जब x ∞ है तो t हमारे पास ∞ बनेगा। क्या आ जाएगा? sin t 1/2 √t dt। sin t को यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे 1/2, क्योंकि देखिए sin t √t का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है लाप्लास सॉल्व करने का। तो आ जाएगा 1/2 sin t को हम लिख देते हैं e⁻t माइनस e⁻t/2i। इन दोनों के बीच हमारे पास माइनस का साइन आता है, और ये आ जाएगी 0 से ∞ dt बाय में √t। 2i को भी बाहर जाते हैं, बन जाएगा आपके पास 4i। अब हमें इन दोनों को इवैल्यूएट करना है। तो आपकी बुक में इसको ब्रेक कर रखा है 1/4i 0 से ∞ e⁻t बाय √t माइनस e⁻t बाय √t। सो इसको फर्स्ट मान है, इसको सेकंड मान के सॉल्व किया होगा। सो फर्स्ट इंटीग्रल को हम इवैल्यूएट करते हैं। सो फर्स्ट इंटीग्रल
हमारे पास क्या है, 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर आइटा t बाय t रेज़ टू पावर माइनस हाफ dt। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए e रेज़ टू पावर आइटा t को हम माइनस और माइनस लगा के इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर हम इसको लाप्लास की फॉर्म में इवेल्युएट करें तो यहाँ पे s की वैल्यू तो आ रही है मेरे पास माइनस आइटा, ये बन रहा है लाप्लास ऑफ t रेज़ टू पावर माइनस हाफ। तो t रेज़ टू पावर माइनस हाफ का हमारे पास लाप्लास होगा गामा ऑफ n प्लस वन, सो 1/2 आ जाएगा, s रेज़ टू पावर n प्लस वन। 1/2 का हमारे पास वैल्यू होती है अंडर रूट पाई, s की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस आइटा का हाफ। अब जो माइनस आइटा की वैल्यू होती है वो आपकी बुक में नोट में गिवन है, माइनस अंडर रूट आइटा की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस 1/√2 आइटा। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगी अंडर रूट पाई 1 माइनस आइटा और अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, सो अंडर रूट 2 पाई बन जाएगा। अब हम इवैल्यूएट करते हैं सेकंड इंटीग्रल, दैट इज 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस आइटा t बाय t रेज़ टू पावर माइनस हाफ dt। सो इसकी वैल्यू t रेज़ टू पावर माइनस हाफ, इसको हम लिखेंगे लाप्लास ऑफ f ऑफ t रेज़ टू पावर माइनस हाफ, ये वैल्यू तो सेम ही आएगी, दैट इज अंडर रूट पाई। अब यहाँ पे s की जगह पुट किया जाएगा आइटा, सो आइटा की वैल्यू हमारे पास होती है अंडर रूट आइटा, दैट इज 1/√2 प्लस आइटा बाय √2। सो ये आपके पास आ जाएगा, पुट करेंगे ये वैल्यू, ये बन जाएगा अंडर रूट 2 पाई अपॉन में 1 प्लस आइटा। इन दोनों की वैल्यूज उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे एट दिस प्लेस, इट विल कम आउट 1/4 आइटा। तो फर्स्ट इंटीग्रल उसकी वैल्यू हमारे पास आई है अंडर रूट 2 पाई बाय में 1 माइनस आइटा, इसकी आई है माइनस अंडर रूट 2 पाई अपॉन में 1 प्लस आइटा। सो अंडर रूट 2 पाई को हम बाहर लिख लेते हैं, 4 आइटा इधर प्रेजेंट है, क्या जाएगा 1/1 माइनस आइटा माइनस 1/1 प्लस आइटा, एलसीएम लेते हैं इसका, क्या जाएगा 1 प्लस आइटा माइनस 1 प्लस आइटा, ये आपके पास आ जाएगा 2 आइटा बाय में 1 माइनस आइटा का स्क्वायर माइनस 1, सो नीचे आ जाएगा आपके पास 2 इंटू अंडर रूट 2 पाई, 4 आइटा को प्रेजेंट ही है, ये कैंसिल 2 बच जाएगा हमारे पास, ये आपके पास आ रहा है अंडर रूट 2 पाई बाय में 2 इंटू 2, इस 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कैंसिल, सो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट पाई बाय 2 और एक 2 आपके पास बाहर प्रेजेंट है, ये आपका आंसर है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ। सो बाय दिस योर एक्सरसाइज 5.5 इज कंप्लीटेड, इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस 5.6, टिल देन थैंक यू।